बार जवाब, वो सबसे पहले तो वो पोटेंशियल थ्रेट का मैं पूछ रही थी, वो उनसे एक बार सिद्धार्थ जी अपनी बात रखिए। पोटेंशियल थ्रेट से पहले वाले सवाल का 2 सवाल था, दूसरा सवाल ये था यार पैसा कितना। ठीक है एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। हाँ सिद्धार्थ जी। अरे इतने हिमानी जी आप इधर आ जाइए ना, उनको उधर भेज दीजिए, उन्हीं को कार्यक्रम चला लें, वो चला लेंगे। बेचारे इतने परेशान है, जब से भाजपा का प्रवक्ता बात गया है ना, उनको कहीं एंकर बनने का मन कर गया है। जवाब दूं? जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। हाँ जवाब जी आप उनको पोक कर रहे हैं। हाँ जवाब ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी का भी नाम लेते हैं और भाजपा कह रही है कि उनके ऊपर अब शिकंजा कसेगा, इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल ने जिसका नाम नहीं लिया उसको तो आपको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का नाम नहीं लिया, तो सबसे पहले आज उनको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिसका नाम लेते हैं अगर उसके ऊपर शिकंजा कसेगा, तो क्या ये सच नहीं है कि परसों ईडी के अदालत में अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया है, तो जो कानून अरविंद केजरीवाल पे लागू है वही कानून तो भाजपा पर भी लागू है। तो भाजपा के प्रधान 30 करोड़ रुपए क्यों लगा, इतना पता नहीं है, बाकी सब क्या आपको लगता है सवाल खुल जाएंगे। 30 करोड़ रुपए ठीक एक मिनट कितना मिला है बताइए। हाँ सिद्धार्थ भाई एक सेकंड सिर्फ सिद्धार्थ जी और नीति जी को ऑन रखिए। हाँ तब से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अत्याचारी भी है और भ्रष्टाचारी भी है। भाजपा अत्याचारी और भ्रष्टाचारी आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं। लेकिन नीति जी आपकी बात पर आपत्ति जता रही है। सिद्धार्थ जी अब सुन लीजिए, वो आपत्ति जता रही है। नहीं जाते। हाँ उनको आपत्ति जताने दीजिए, वो कौन होते हैं? आप लोग सवाल से सवाल एक एक करके प्लीज, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। ना जनता के सवालों का जवाब है, ना कोर्ट के सवालों का जवाब है, और ना हमारे सवालों का जवाब है। आपके सीधे से 3 प्रश्न पूछे थे, पोटेंशियल थ्रेट है कि नहीं है सर, वो उन्होंने लेकिन सुनिए ना आप दे देते, पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर आप यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन आप पर तानाशाही का आरोप लग रहा है। नीति जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। और सिद्धार्थ जी नीति जी सुनीता केजरीवाल जी ने आज कहा, सुनिए ना नीति जी, सुनीता केजरीवाल जी ने आज कहा कि ये आप लोगों की तानाशाही है, चुनाव है, चुनावों के चलते आप उन्हें जेल के भीतर रखना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, और साथ ही साथ ये भी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है ये आप लोगों की। भाई हमने कहा था केजरीवाल जी को जाके कि हर गली में ठेका खोलो और किसी से परमिशन लो मत और उसमें किकबैक खाओ, ये हमने कहा था क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को? अब वो करेंगे तो उसको भरना तो पड़ेगा, ईडी अपना एक्शन तो करेगा ही ना, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? अगर आप साफ होते तो आप कोर्ट को तो कम से कम मना लेते। आप जितनी मर्जी दलीलें देते रहिए, बीजेपी को भर भर के गालियां देते रहिए, कोर्ट तो आपकी मानती है। जब कोर्ट आपकी नहीं मान रही है तो किसको समझाने चले हैं? दूसरा, आप हम पे फिर इल्जाम लगा रहे सर, आपके नेता खुद अपने नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, फिर आपको आपत्ति ये भी है कि अब ईडी फिर इनसे जाकर सवाल करेगी, तो क्या करे? थोड़ा तो लॉजिकली सोचिए सर। एजेंसीज हैं, आप उनको खुद नाम दे रहे हो, अब उनसे सवाल जवाब होगा तो आप बोलोगे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश है। भाई साजिश तो आप लोग खुद कर रहे हो। ये जो भी ऑडियंस थे जिन्होंने बोला कि आप लोग ये पोटेंशियल थ्रेट को खत्म करना चाह रहे हो, तो इसका जवाब तो आप दो ना सर, हम लोग क्यों दें? ऐसा ही है क्या संजय जी? उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, शायद वो और बाकी चीजों में उलझ गए, गणित में उलझ गए, लेकिन वो पोटेंशियल थ्रेट क्या यहाँ पर फील हो रहा था आतिशी सिंह, क्योंकि बड़ी मुखर नजर आती थी, आज वो गायब रही, मतलब चुप्पी साध ली उन्होंने। जब पत्रकार वहां थे कोर्ट में, उनसे ये पूछा गया कि भाई ये कहा जा रहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, और छोड़िए गोवा चुनाव में जो भी पैसा लगा, जो भी लेन देन कैसा करना है, क्या करना है, आतिशी सिंह इंचार्ज थी, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में सौरभ भारद्वाज भी थे। संजय जी नहीं, एक सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसे चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, उसे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, मैं बात तो वहीं आकर के रुक जाएगी ना कि एक व्यक्ति के कहने पर, और उस व्यक्ति के कहने पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया है, आपने जेल में डाल के रखा है। विजय नायर 60 करोड़ रुपया आपने लिया, 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी, बाकी और 4 एक सेकंड नीति जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। नीति जी एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। हाँ संजय जी, फिर मैं विनीत जी का रुख करूंगी। संजय जी। नीति जी मेरी बात सुनिए, आप बहन है हमारी, मैं जो पूछता हूं ये भी जायज है, सवाल जो आपकी तरफ आता है उसका भी जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है, आप पार्टी स्पोक्स पर्सन हैं।
आप ये बताइए 60 करोड़ रुपए आपके पार्टी में आया या नहीं आया? यदि आया और जिन कंपनियों को आपने ब्लैकलिस्ट किया, जिन कंपनियों के ऊपर आपने आरोप लगाए, उन लोगों से यदि आप चंदा लेती है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आप भारतीय जनता पार्टी जांच से बाहर है? पीएम केयर फंड में आज तक कितने पैसे आए? पीएम केयर फंड का जनता को कोई हक है कि नहीं जानने का? आपने उसे जांच से बाहर कर दिया। मतलब जो चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो नियम बना दे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के बयान पर आके मुख्यमंत्री को आप जेल में रखी हैं, आप ये बताइए वो व्यक्ति के कहने पर भारतीय जनता पार्टी की जांच क्यों? जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो वही आपने ठीक, लिया, उन पर पैसा भी वो आपने चीज लागू लिया, होती और है जेल कि अरविंद क्या केजरीवाल को कानून से ऊपर है मुख्यमंत्री भी? इंटरेस्टिंग सुनिए। क्या कानून से ऊपर है मुख्यमंत्री भी? जब आप ये सवाल उनकी तरफ कर रहे हैं तो आपकी तरफ भी 3 उंगली आ रही है जब वो पूछ रही है। स्वागत किया, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कानून का स्वागत किया। हाँ। आम आदमी पार्टी ने कानून का स्वागत करते हुए उसके निर्णय को मानते सुनिए, हुए अब सुनिए, आज राज्यसभा सांसद जेल में, जिस विजय नायर को आज वो कह रहे हैं कि आई डोंट नो, सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि किसी भी बात का जवाब दे रहे हैं कि भैया मुझे नहीं पता, या वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। उन्होंने ही कहा था कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। और सुनिए, कैलाश गहलोत का वो जो बंगला है वो अगर विजय नायर को दिया गया तो क्या वो आतिश सिंह के कहने पर दिया गया? क्या वो सौरभ भारद्वाज के कहने पर दिया गया? क्या वाकई में इतनी अथॉरिटी है उनके पास? इतनी पावर रखते थे वो? हिमानी जी, सवाल फिर मेरा वहीं आएगा। हाँ, आपको इलीगल लग रहा है, आप जांच करिए। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जहां भी किसी के लिए भी भ्रष्टाचार करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण क्यों राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है, ठीक है, पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, लीजिए हमारी आपके दल में आ जाए, आपके दल में आ जाए वो दूध का धूला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी मशीन में धूल के निकाल देती है। बात करता है, तब तक रिजाइन कर देना चाहिए। अब अपने पर आई तो क्यों नहीं रिजाइन कर दे रहे? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अजीत दादा उप मुख्यमंत्री कैसे? नहीं, आप पहले जवाब तो दीजिए सर, सवाल पे सवाल मत पूछिए। या सही है, पहले जवाब दे दीजिए। आपने जो कहा, मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे बात कर रहा हूं। ईडी अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना कि जिन सवालों पर जवाब मांगा जा रहा है ना, वो सवाल, अरे ना सर, सवालों पर जवाब की बजाय बाकी और दूसरा सर बहुत हो गया। अब तो ये सीढ़ी घिस गई है, अब ये सीढ़ी घिस गई है सर। लेकिन जो आरोप आप पर कम से कम लग रहे हैं उन पर तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? वो कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते हो रही है ये जो भी कुछ हो रहा है। सिद्धार्थ जी से फिर से एक और सवाल पूछूं। आज आप सिद्धार्थ जी के पीछे पड़ गए, संजय जी की बात का जवाब नहीं देंगे। कई दिनों बाद में बहुत कोई पढ़े लिखा आदमी और मित्र हमारे हैं। सिद्धार्थ जी, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी जेल गए, आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी जेल गए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी जेल गए। इनकी पत्नियों ने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया नहीं, उन्होंने कभी पीछे भगत सिंह का फोटो लगा। ये जो राबड़ी देवी 2.0 बनने का जो प्रोग्राम है, ये कब बना, ये बताइए। अरे पूछ रहा तो सुनी तो सही, हिम्मत रखिए। मैंने कहा सत्येंद्र जेल, मैं अच्छा दोबारा बोलता हूँ, दूसरा बात। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ जी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आप? एक एक करके ऑडियंस को समझ में आएगा। सिद्धार्थ भाई प्लीज थोड़ा सा, आप सिविलाइज है सर, आप मेरे से सीनियर है। 1 मिनट, ये बताइए, सत्येंद्र जैन जी की पत्नी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेती है? सिसोदिया जी की पत्नी कभी नहीं लेती है? संजय सिंह जी की नहीं लेती है? ये राबड़ी देवी 2.0 बनने का प्रोग्राम कब चालू हुआ, ये बता दीजिए सर बस।